हालेलुया। 17 अध्याय, यूहन्ना का 17 अध्याय हम पढ़ते समय इसके 22 में लिखा है, जो तूने हमें महिमा दी है मैं वो महिमा उसी को दी है। पढ़िएगा। वे महिमा जो तूने मुझे दी है, ये महिमा तूने मुझे जो दी है मैंने उन्हें दी है, मैंने उन्हें दी है। कि धन्यवाद वे हो। वैसे- हालेलुया। आगे। हाँ कि वे वैसे ही एक हो हाँ जैसे कि हम एक हैं। हाँ। धन्यवाद हो। हालेलुया। उसका 21 से लेके पढ़िएगा। कि वे सब हाँ। एक हो जैसा तू हे पिता मुझ में है हाँ। और मैं तुझ में हूँ, हाँ। वैसे ही वे भी हम में हो, हाँ। जिससे संसार विश्वास करे कि हाँ। तू ही ने मुझे भेजा है। हम्म, वे महिमा जो तूने मुझे दी है मैंने उन्हें दी है, कि वे वैसे ही एक हो जैसे कि हम एक हैं। हाँ। हालेलुया। मैं उनमें और तू मुझ में, कि वे सिद्ध होकर हालेलुया एक हो जाए। एक और बार पढ़िएगा उसका 23वां वचन। मैं उनमें हाँ। और तू मुझ में, कि वे सिद्ध होकर हाँ। एक हो जाए। हालेलुया। सिद्ध होकर एक हो जाए। परमेश्वर की इच्छा यही है, मैं उनमें और तू मुझ में। धन्यवाद हो। मैं उसी के अंदर वास करता हूं। हालेलुया। यीशु मसीह कह रहा है मैं उसी के अंदर वास कर रहा हूं और वास करने का एक ही उद्देश्य है, यानी पिता मुझ में वास कर रहा है, मैं उनमें वास कर रहा हूं। मतलब यीशु मसीह हमारे अंदर वास करने का मतलब है पिता भी हमारे साथ वास कर रहा है। धन्यवाद हो। पुत्र के अंदर पिता है, जिसे इसलिए ये काम परमेश्वर हमारे संसार का मेल मिलाप कैसे किया है। 2 कोरिन्थी 5 अध्याय उसका 19वां वचन में लिखा हुआ है। 18 भी मिला के पढ़िएगा। ये सब बातें परमेश्वर की ओर से है, हाँ। जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा मसीह के द्वारा, परमेश्वर की योजना है मसीह के द्वारा हमारा मेल मिलाप संसार का था। हम संसार के थे, वही संसार में से निकाल कर परमेश्वर के साथ मेल मिलाप किया है। मसीह क्यों है हमें मालूम। हालेलुया। पहला यूहन्ना शुरुआत से लेके आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था। हालेलुया। उसका 14 पढ़ते समय ये वचन देहधारी होकर हमारी बीच में डेरा किया है। वो परमेश्वर है, खुद परमेश्वर है। ये वचन हमारे हालेलुया कार्य के लिए, हमें सिद्ध बनाने के लिए, हमें यीशु मसीह के समान बनाने के लिए हालेलुया ये वचन देहधारी होकर हमारी बीच में डेरा किया। पढ़िएगा उसका 14वां। और वचन देहधारी हुआ। हाँ, वचन देहधारी हुआ, देह को धारण किया। वो देह हमारी समानता था। हाँ। और अनुग्रह हाँ। और सच्चाई से परिपूर्ण अनुग्रह होकर, और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारी बीच में डेरा किया। और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की महिमा। धन्यवाद हो। हम पुत्र की महिमा उधर देखी है। पुत्र क्यों है? हालेलुया। परमेश्वर मसीह में होकर ये काम किया है। 19 पढ़िएगा, 2 कोरिन्थी 5 का 19। अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ, अर्थात हालेलुया। 18 पढ़िएगा दोबारा। ये सब बातें परमेश्वर की ओर से है। हाँ, ये सब बातें परमेश्वर की ओर से हैं, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया है और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी। अगर ये बात में समझ में नहीं आता तो हालेलुया अगली आयत में कहते हैं अर्थात। हालेलुया। आगे अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर, यानी परमेश्वर मसीह में हो लिया, अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया। क्योंकि पाप का मजदूरी मृत्यु है, पाप के लिए मरना पड़ेगा। उसका बचाना है तो उनके लिए कोई मरना पड़े। हालेलुया। उनके लिए कोई मरना पड़े। वो कैसा व्यक्ति होना चाहिए? वो पाप से अज्ञा होना चाहिए था, पाप में नहीं होना चाहिए था, पापी नहीं होना चाहिए था। इसलिए 2 कोरिन्थी 5 का 21 में कहता है जो पाप से अज्ञा था उसी को परमेश्वर ने हमारे लिए पापी नहीं ठहराया। कभी ये नहीं बोलना पापी है, पाप करने वाला पापी है। ये पाप मतलब हमारा सारा पाप उसी के अंदर ला दिया है। इसलिए
एक पुत्र का रूप लेकर आना पड़ा, एक देह को धारण करना पड़ा। हालेलुया, देह को धारण करते हुए, पुत्र की रूप में आते हुए, हालेलुया, परमेश्वर की योजना ये था सारे संसार का, हालेलुया, पाप उसके ऊपर ला दिया जाए और उसको क्रूस पर चढ़ा दिया जाए। जैसे कि कल बच्चों ने एक सवाल पूछा, हालेलुया, जैसे मरुभूमि में, हालेलुया, जंगल में, हालेलुया, मूसा ने सर्प को उठाया था, उसी तरह मनुष्य की पुत्र को भी उठाना। कई लोग बोल रहा है सर्प यीशु मसीह के समानता में है। नहीं, यीशु मसीह के समानता में सर्प नहीं है, सर्प हमारी समानता है। हमारी पाप, हालेलुया, सर्प के द्वारा पाप इस जगत में आई है। हालेलुया, जो उस समय हालेलुया सर्प काट रहा था, दो अग्नि सर्प काट रहा था, तो मूसा ने हालेलुया वो सर्प को, हालेलुया, जैसे कि पित्तल के बनाया हुआ, हालेलुया, सर्प को चढ़ा दिया। इसका मतलब तू समझ ले अपने काम को, अपनी चाल चलन को, अपनी पाप की स्वभाव को समझ ले। हालेलुया, उसकी और सर्प की ओर देखने का मतलब मेरा पाप, मेरा गलती उधर उठा रहा है। हालेलुया, उधर उठा के उस पाप की ओर हम मुड़कर जाए, अब पश्चाताप के साथ परमेश्वर के पास आए, उसमें छुटकारा है, उधर चंगाई है, मृत्यु से हालेलुया छुटकारा मिलता है, उद्धार मिलता है। इसी की तरह गत्समना से लेके हालेलुया जब कटोरा पिया था, यीशु मसीह पापी नहीं बना, हमारा पाप बन गया। हालेलुया, इसलिए 5:21 हम पढ़ते हैं, दूसरा कोरिन्थी, हालेलुया, जो पाप से अज्ञा था उसी को परमेश्वर ने हमारे लिए पाप ठहराया, पापी नहीं पाप ठहराया, कि हम उसी में होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। इस बात को समझना। हालेलुया, यीशु मसीह हालेलुया गत्समना से जब निकला, वो पकड़ा जाएगा, क्योंकि वो क्या है, हमारा पाप है। हालेलुया, वो पकड़ा जाएगा, वो मारा जाएगा, थूका जाएगा, निंदा की जाएगी। जो उनके साथ हालेलुया गत्समना, हालेलुया गबता, गोलगोथा, ये 3 जगह पे जो कुछ भी हुआ है, यीशु मसीह के साथ नहीं हुआ। किसके साथ हुआ? हमारे पाप के साथ। क्योंकि हमारे पापों को अपने कंधों में लेकर हालेलुया हमारे लिए पाप बन गया है। वो पाप के साथ परमेश्वर का हालेलुया उस बात को समझना, कठोरता, इस तरीके से परमेश्वर बर्ताव आता है, वो यीशु मसीह को देखने से हमें हालेलुया यशायाह भविष्यद्वक्ता इस प्रकार लिखा हुआ है। हालेलुया 52 का 13 से लेकर पढ़ते समय हमें दिखाई देता है, 53 की शुरुआत में भी ये लिखा हुआ है। पढ़िएगा, देखो मेरा दास बुद्धि से काम करेगा। हालेलुया, देखो मेरा दास बुद्धि से काम करेगा। वो ऊंचा, महान और अति महान हो जाएगा, जैसे बहुत से लोग उसे देखकर चकित हुए। बहुत से लोग उसको देखकर चकित हुए, क्योंकि उसका रूप यहाँ तक बिगड़ा हुआ था। हालेलुया, ये परमेश्वर ये पाप लेकर आने वाला है। हालेलुया, हमारे सारे पापों के साथ परमेश्वर क्या करने जा रहा है, उस तरीके से बर्ताव करेगा। हालेलुया, पाप की सजा मृत्यु, वो मृत्यु होने तक उसके साथ हालेलुया तड़पाने का काम, हालेलुया जो कुछ भी करना है वो यीशु मसीह के शरीर पे किया गया है। धन्यवाद हो। इसलिए हालेलुया इधर आगे पढ़ना है, इब्रानी 10 अध्याय उसकी 5वां आयत में हालेलुया इस प्रकार लिखा हुआ है, अब होम बलि नहीं चाहिए, हालेलुया मेल बलि नहीं चाहिए, ऐसे कोई पाप बलि नहीं चाहिए, मेरे लिए एक देह तैयार करके लाए हैं। आगे पढ़िएगा। इसी कारण वो जगत में आते समय कहता है, जगत में आते समय मतलब स्वर्ग से जगत में आते समय कहता है, ये कहता है, बलिदान और भेंट तूने ना चाही, बलिदान और भेंट तूने ना चाही, पर मेरे लिए एक देह तैयार किया है। हालेलुया, वो देह कौन था? यीशु मसीह। हमें पुत्र के रूप में, इकलौता के रूप में हम जो देखा है वही है। वो परमेश्वर ने अपने आप को ऐसा शून्य करके दो, हालेलुया फिलिपियों की पत्री 2:6 से पढ़ते समय उसका 5 से पढ़ते समय दिखाई देता है। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। मसीह यीशु का स्वभाव तुम्हारा भी होना चाहिए। क्या स्वभाव है? हम दो बड़े हालेलुया तैयार होकर, हालेलुया बड़े ब्यूटी पार्लर में भी जाकर तैयार होकर कितना कुछ हालेलुया कर सकता है, यही तैयारी है। यीशु मसीह का स्वभाव उस तरीके से नहीं था। यहां तक हालेलुया उसको देखकर लोग चकित हुए, यहां तक उसका चेहरा कैसा था?
मनुष्य का सा नहीं जान पड़ता था, इस तरीके से अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया। हमें भी हालेलुया उस विरूप अवस्था में आने के लिए नहीं कह रहा है। हालेलुया, मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था काली, तूने सींचा खून से ताकि आए हरियाली। हालेलुया, उस पवित्र यीशु की लहू की जय, उसके द्वारा हमें क्या क्या हुए हैं। उधर पढ़िएगा यशायाह में, क्योंकि उसका रूप यहाँ तक बिगड़ा हुआ था, यहां तक बिगड़ा हुआ था कि मनुष्य का सा ना जान मनुष्य पड़ता का था, सा नहीं जान पड़ता था, और उसकी सुंदरता भी आदमियों की सी ना रह गई सुंदरता थी। भी आदमियों की तरह ना रह नहीं गई था। मतलब परमेश्वर ने पाप के साथ कैसे काम किया है। हालेलुया, आगे अब घर में पढ़ लेना 53 का शुरुआत से भी कुछ आयत आगे को, 53 पूरा है, पढ़ लेना। धन्यवाद, इस बात को समझना। यशायाह भविष्यवक्ता उस विषय के लिए लिखा है, यीशु मसीह अपना रूप छोड़कर, यानी परमेश्वर की समानता को छोड़कर, यही हालेलुया 2:6 में से पढ़ते हैं फिलिपियों की पत्री, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया, और दास का स्वरूप धारण कर दिया, और मनुष्य की समानता में हो गया। हालेलुया, दास का स्वरूप। हालेलुया, देखना, अगर थोड़ा सा गौर करोगे तो वो दास का स्वरूप धारण करने से, हालेलुया, किसकी स्वरूप धारण किया? मनुष्य का। हाले दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। अगर आपको यीशु मसीह की रूप गत्समना से लेके गोलगोता तक देखना है, हमारी चेहरा है वो, हालेलुया, हमारी जगह पर उसने खोड़े खाई है, हमारी जगह पर हालेलुया सब कुछ सह लिया, तूक सह लिया। हालेलुया, यीशु मसीह हमें बचाने के लिए, इसलिए कहते हैं पूरी कीमत यीशु मसीह ने दिया है, कुछ बचा नहीं है। धन्यवाद हो, हालेलुया। इसलिए हालेलुया, पिछले दिनों में समय नहीं है इसलिए मैं जल्दी हालेलुया आगे बढ़ रहा हूं। पिछले दिनों में जैसे कि कलीसिया के अंदर हमें किस तरीके से बर्ताव होना चाहिए था, ये सारे बात समझकर, हालेलुया, कई लोग डांस करते हैं, बाजा बजा कर आराधना करते समय बड़े उछल कर डांस करते हैं। किस वजह से डांस कर रहे हैं नहीं मालूम। हालेलुया, यीशु मसीह को देखेगा, पौलुस बोल रहा है, यीशु की मृत्यु को अपने दिए में लिए फिरता हूं। इसका मतलब यीशु की मृत्यु को, हालेलुया, पापमय शरीर की समानता में आकर, हालेलुया, उनके ऊपर इतनी दंड पड़ा, इतनी सजा पड़ी, हालेलुया, मृत्यु की अधीनता में हो गया। धन्यवाद हो, हालेलुया। उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करने के लिए पौलुस क्या क्या कर रहा है। हालेलुया, पढ़िएगा 4:10 पढ़िएगा, दूसरा कोरिन्थी। हम यीशु की मृत्यु को अपनी देह में हर समय, अपने देह में हर समय लिए फिरते हैं कि यीशु का जीवन भी हमारी देह में प्रकट हो। धन्यवाद हो, हालेलुया। यीशु का जीवन हमारी देह में प्रकट होना है तो क्या करना पड़ेगा? अगर यीशु का मृत्यु, हालेलुया, इसलिए पौलुस फिलिप्पी 3:10 और 11 में कहते हैं, हम उसको, उसकी मृत्यु जय सामर्थ्य को, उसके साथ दुखों में सहभागी होने का मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं, कि मैं किसी भी रीति से मरे हुओं में से जी उठने का पद तक पहुंचूं। मतलब इसी के द्वारा क्या मिलना है? जीवन। धन्यवाद हो। यीशु मसीह की मृत्यु को अपने शरीर में लिए फिरने के द्वारा हमें क्या मिलेगा? जीवन। धन्यवाद हो, हालेलुया। कई लोग कहते हैं हम यीशु मसीह को पाया है, सच में कहते हैं यीशु मसीह को पाया है। उसने हालेलुया यीशु को अपने उद्धारकर्ता करके मान लिया, जीवन मिल गया। कहाँ जीवन मिली? हालेलुया, वो यीशु को अपना प्रभु जानकर अंगीकार करे और वो पिता ने उसके, परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया करके विश्वास करे। अब मुंह से बोलना, हृदय में विश्वास करना, मन में विश्वास करे तो निश्चय उद्धार पाएगा। ये तो बात तो सही है, लेकिन इस बात को पाने का मतलब है, समझने का मतलब है, हालेलुया, उसके समान हम करना पड़ेगा।
कितने लोग स्वर्ग में जाएंगे, किस तरह स्वर्ग में जाएंगे ये नहीं मालूम, लेकिन इधर जो लिखा हुआ है, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, अपने आप को इनकार करना, अपना क्रूस उठाना, क्रूस उठाना किस लिए? कि मरने के लिए, दूसरों के लिए मरने के लिए। यीशु मसीह ने कैसे क्रूस उठाया, हमें भी वैसे क्रूस उठाना है। धन्यवाद हो, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार क्रूस उठाते हुए अपने अपने प्राणों को सृजनहार के हाथों में सौंपना है। पहला पत्रोस 4:19 पढ़े हैं, मैं हालेलुया बताया है, पढ़कर देख लीजिएगा। इसीलिए जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार दुख उठाते हैं, हाँ। वे भलाई करते हुए अपने अपने प्राण को विश्वास योग्य सृजनहार के हाथ में सौंपना है। यह है कलीसिया के अंदर की प्रोग्राम, यानी पवित्र स्थान की। हालेलुया मेल मिलापी तंबू में आप देख सकते हैं, हालेलुया पवित्र स्थानों में यही काम होता है। धन्यवाद हो। लेकिन पवित्र स्थानों में क्या काम होता है? नाच गाना होता है। धन्यवाद हो, हालेलुया अपने मर्जी के अनुसार, हालेलुया वेशभूषा आदि, हालेलुया ड्रेस पहनकर उधर घूमना, इधर घूमना। धन्यवाद हो, हालेलुया ऐसे ड्रेस पहनना, ऐसे काम करना, ऐसे इच्छा करना, एंजॉयमेंट करना, ये कलीसिया के अंदर नहीं होगा। जब परमेश्वर के हालेलुया चरणों में जब हम आए हैं, अपना सिर उठा भी नहीं सकते। हे प्रभु हालेलुया मैं मरने की जगह पर, हे प्रभु हालेलुया मेरे ऊपर ये सजा पड़ने की जगह पर, हे प्रभु मैं क्रूस पर चढ़ने की जगह पर तूने ये काम को करके हालेलुया हमें स्वतंत्र किया है, हमें अनंत काल की नरक से बचाया। ये हालेलुया सोचकर कभी भी आंख भी नहीं उठा पाएगा, क्योंकि हालेलुया उनका चेहरा कितना सुंदर था। हमारी हालेलुया कारण, हमारे पापों के कारण इतना हालेलुया मनुष्य का सा जान नहीं पड़ता था। इसलिए यीशु मसीह ने कहा हालेलुया मतलब पहले गाय शून्य से लेकर तूने मुझे रच लिया है अपने ही रूप में। हमारा पहला रूप कौन सा था? धन्यवाद। हम लोग सोचे 6 फुट हालेलुया 4 इंच का हमारी तरह परमेश्वर है, ये नहीं है। हालेलुया परमेश्वर जो करना चाहता है वो करता है, हम भी जो करना चाहता है करता है, वही समानता है। लेकिन अब एक दिन हालेलुया ये रूप को छोड़कर परमेश्वर का रूप हालेलुया हम स्वीकार करेंगे। अगर यीशु मसीह के समानता में, उसके मार्गों में चलकर वो अनंत काल की राज्य के लिए जाने के लिए पूर्ण समर्पण के साथ आगे जाने वाला। इसलिए पौलुस बोलता है मैं अच्छी कुश्ती लड़ी, अपने विश्वास की रखवाली की, और मेरे लिए हालेलुया कौन सा मुकुट? हालेलुया धर्म का मुकुट। अलग अलग मुकुट है, अलग प्रकार की अलग अलग मुकुट पाने के लिए हमने अलग अलग रीति से काम करना पड़ेगा। जब तक हम हाथ पे हाथ बांध कर बैठे रहे ये काम नहीं है। हम तो प्रार्थना करते हैं, वचन पढ़ते हैं, हालेलुया आराधना सुनते हैं, देखते हैं। आजकल तो मोबाइल खोलो, किधर भी आराधना ही आराधना मिलता है, ऑन करके हम अपना काम में लग जाते हैं। बेचारा हालेलुया बैटरी जब तक खत्म होगा तब तक आराधना चलता रहता। मेरी मुंह से एक धन्यवाद नहीं निकलता, मेरी मुंह से एक हालेलुया नहीं निकलता, मेरी मुंह से यानी मेरे अंदर कोई भी समर्पण नहीं है। पौलुस बोल रहा है मैं हालेलुया यीशु मसीह की मृत्यु को अपने शरीर में हर समय उधर अंडरलाइन करना। हालेलुया कभी कभी हमें हालेलुया मजबूरी से समय मिलता है 1 घंटा 2 घंटा, ये नहीं है। पौलुस बोल रहा है हर समय उसके शरीर में हालेलुया यीशु मसीह की मृत्यु को लिए फिरता है। धन्यवाद हो। जब परमेश्वर के चरणों में आते समय यही हमें ध्यान दिलाता है, हे पापी तू पाप में हालेलुया पाप के बंधनों में मृत्यु के अधीन था, हालेलुया मैंने तुझे बड़ा हालेलुया परमेश्वर के साथ मिलाने की कोशिश की है। यीशु मसीह यही कहता है हालेलुया पिता ने उस तरीके से प्रेम किया। धन्यवाद हो हालेलुया अपना इकलौता संतान मरने के लिए दे दिया है। 3:16 यूहन्ना 3:16। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, जगत से यानी ये संसार से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो परंतु हालेलुया विश्वास करे नष्ट ना हो। परंतु धन्यवाद हो। विश्वास करे, मन से विश्वास करे और हाथ से काम भी करना पड़ेगा, दोनों मिलकर सिद्धता को प्राप्त करते हैं। ये बात को समझना, परमेश्वर ने हमें इस दुनिया में इसलिए भेजा कि सिद्ध होना, सिद्ध होने का मतलब है परमेश्वर के समानता में
होना, हालेलुया, परिपूर्ण होना, संपूर्ण होना, ये शब्द कभी भूलना नहीं है, आधा नहीं छोड़ना। इसका मतलब हर चाल चलन में, हर बातों में, हर सोच विचार में, हर काम में प्रभु तेरे समान मुझे होना है, इससे छोड़कर हमें कुछ भी नहीं है। इसलिए इसी तरह कलीसिया में चलने का रीति, हालेलुया, हमें अपनाना है। कलीसिया में चलने की, हालेलुया, वो स्वभाव हमने चलना है, वही स्वभाव यीशु मसीह का स्वभाव, जैसा मसीह का स्वभाव था उसका 4 भी मिला लो, अच्छा लगता है। दूसरा अध्याय, फिलिप्पियों की पत्री दूसरा अध्याय, उसका 4 से पढ़िएगा। हर एक अपने ही हित की नहीं अपने ही हित की नहीं, वरन दूसरों के हित की भी चिंता करे। हालेलुया, दूसरों के हित की। अपने तो अपने लिए, अपनों को छोड़कर, अपना छोड़कर कोई बात नहीं है। मुझे चाहिए, मुझे 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 मुझे। इसलिए यीशु मसीह ने बोला, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, ये मुझे, मैं अपने आप को इनकार कर दो। धन्यवाद हो। जब करेगा तो फिर मैं नहीं है, मुझे नहीं है, हालेलुया, मेरा कुछ भी नहीं है। फिर हर एक व्यक्ति अपने ही हित की नहीं, वरन दूसरों की हित की भी चिंता करो। यही है भलाई का काम। अगला 5, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था। हालेलुया, इसीलिए कहते हैं जैसा मसीह यीशु का स्वभाव। यीशु मसीह ने अपने लिए क्या किया है? कुछ भी नहीं की, सब कुछ अपने, हालेलुया, आपको मरने के लिए दे दिया, सुगंधाय सुगंध के लिए। जैसे कि प्रेम करना कैसे, एफएसी 5 का 1 और 2 में लिखा है, परमेश्वर का प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो और प्रेम में चलो, जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर इससे दिया। बढ़कर क्या चाहिए हमें? अपने आप को ऐसे शून्य कर दिया, मरने के लिए दे दिया। धन्यवाद हो, मरने के लिए एक ही आए हैं। इसलिए हालेलुया, यूहन्ना में कहते हैं, जब तक मैं वो काम को पूरा ना करूं, मैं क्या करता हूं, हमेशा दिल में और दबाव रखे चलता हूं, मुझे जल्दी से वो काम करना भी है। हालेलुया, हम दो जीने का प्रोग्राम, वो जीने के लिए दबाव डालता है, यीशु मसीह मरने के लिए। हालेलुया, इसलिए हालेलुया, हमें कलीसिया में किस प्रकार चलना चाहिए? सबसे पहले हमने 7 पॉइंट पढ़ने के समय प्रेम में चलना है। धन्यवाद हो। दूसरा हमने देखा है, उसमें अलग अलग पॉइंट हमने देखी है। दूसरी बार देखा है हमने बुलाहट के अनुसार, बुलाहट क्या है? ईश्वरीय स्वभाव के अनुसार हमें बदलना है। धन्यवाद हो। हालेलुया। आप दूसरा पत्रोस 1 अध्याय उसका 4 आयत पढ़िएगा और उसके साथ 10 और 11 भी मिला लीजिएगा। जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी है, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव की समभागी होना, यानी परमेश्वर ही होना। हालेलुया, परमेश्वर के समान होना। इसलिए 1 यूहन्ना 3 का 1 में कहते हैं, 1 और 2 में कहते हैं, देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाए, परमेश्वर की संतान कहलाए, और हम है भी। इस कारण संसार हमें नहीं जानता। हालेलुया, इस कारण संसार हमें नहीं जानता, जानने की कोशिश भी नहीं करना। धन्यवाद हो। हालेलुया, वो मेरे लिए नहीं पूछता, ये मेरे को नहीं देखता, अपना घर वाले नहीं पूछेंगे, वो संसार में मिले होते हैं। हालेलुया, अपना भाई लोग नहीं पूछते हैं, वो संसार में मिले होते हैं। यीशु मसीह कह रहा है, यीशु मसीह के भाई यूहन्ना कह रहा है, हालेलुया, हमें संसार से अलग रहना। यीशु मसीह कह रहा है, संसार मुझे नहीं जानता, मुझे स्वीकार नहीं किया, तुम्हें भी स्वीकार नहीं करेंगे। इसका भाई भी यही कह रहा है, पढ़िएगा। इस कारण संसार हमें नहीं जानता, क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना। हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान हैं। हम परमेश्वर की संतान है। ये कभी कभी हमें सोचना भी पड़ेगा, ध्यान करना भी पड़ेगा, क्या हम परमेश्वर की संतान हैं? अगर परमेश्वर की संतान है तो वारिस भी है। परमेश्वर की संतान कैसे हैं? यीशु मसीह को देखो, यीशु मसीह को ताको, उस पर ध्यान करो, कैसे वो चला वैसे हम भी चलना है, कैसे वो बोला वैसे हम भी बोलना है, कैसे उसने किया है कर काम वैसे हमने भी करना है, तभी तो संतान है। हालेलुया, नहीं तो किसका संतान है? 2 संतान, पिता दो हो सकते हैं, एक तो परमेश्वर, दूसरा शैतान। तुम हालेलुया शैतान से हो, अपने पिता शैतान से हो। 8 का 44 यूहन्ना।
तुम अपने पिता शैतान से हो शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते अपने हो। पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वो तो आरंभ से हत्यारा है आरंभ से हत्यारा और सत्य पर स्थिर न रहा, सत्य पर स्थिर ना रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। सत्य उसमें है ही नहीं। जब वो झूठ बोलता तो अपने स्वभाव ही से बोलता है। स्वभाव ही से बोलता है। इसका मतलब कोई नया प्रोग्राम नहीं है, स्वभाव ही से आरंभ से झूठ बोलता है। उसके अंदर वो खून में झूठ बोलने का स्वभाव है। हालेलुया। कई लोग मेरे पास आया था, कितना भी प्रार्थना करो, उपवास करो, झूठ बोलने का आदत मेरे से छूट नहीं जाता। हम दो हालेलुया झूठ बोलने के लिए मुंह खोलता है। हालेलुया बोलने वाले को पता रहता है। कहीं पूछेगा तो हाँ पता नहीं मालूम। हालेलुया हमने देखा नहीं हमने, इतना झूठ बोलते हैं। धन्यवाद हो तुम पिता शैतान से हो। हालेलुया आरंभ से झूठ बोलता है और झूठ बोलने के लिए क्या क्या प्रोग्राम करना है वो करते जाएंगे। एक और बार पढ़िएगा। तुम अपने पिता शैतान से हो हाँ। और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। अपने पिता के लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। मतलब परमेश्वर की, अगर परमेश्वर पिता है तो उसकी इच्छाओं को पूरा करेंगे, अगर शैतान पिता है तो उसकी इच्छाओं को पूरा करेंगे। दोनों के बीच में कोई मिश्रण रूप से हालेलुया नहीं, प्रोग्राम नहीं है कोई। हालेलुया ये है तो ये, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो हालेलुया प्लस, नहीं तो कोई ना कोई तो है इसमें। देखना, हम अपने आप को परखना, जांचना, हाँ क्या हम पिता संतान है कि नहीं। इस यूहन्ना बोल रहा, पढ़िएगा उसको पूरा। तुम अपने पिता शैतान से हो हाँ। और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। हाँ। वो तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर ना रहा। हालेलुया वो हत्यारा है। हम दो हत्यारा तो है नहीं, किसी का हत्या नहीं किया है। दूसरा यूहन्ना 3:15 में लिखा हुआ उसका उत्तर, जो कोई अपने भाई से बैर जो रखता कोई है, अपने भाई से बैर रखता है वो हत्यारा है। हालेलुया आगे पढ़िएगा। और तुम जानते हो कि किसी हत्यारे में अनंत जीवन नहीं रहता। आनंद जीवन नहीं है, फिर तो आनंद जीवन नहीं है तो आनंद मृत्यु है। मतलब वो पिता की बेटा है, उधर का राज्य आपको भी मिलेगा, उनके साथ ही ले लिया जाएगा। इसलिए परमेश्वर की संतान होना है तो किस तरीके से होना है? परमेश्वर के समान यीशु मसीह को देखकर हालेलुया उसकी अनुकरण करना है। यदि मेरे पीछे आना चाहे, कोई जबरदस्ती नहीं है, धक्का मार के हालेलुया मार के डांट करके हालेलुया, मैं भी यही जोर लगाता हूं। परमेश्वर ने नहीं लगाया, यीशु मसीह ने नहीं लगाया, हमने कौन सा लगाना? इतना बता देते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं, हे भाई तुम्हें सुधरना है तो सुधर ले, ये बहन तुम्हें सुधरना है तो सुधर ले, नहीं तो अपना मर्जी है चलते जाएं। धन्यवाद हो, यही है परमेश्वर का स्वरूप और स्वभाव के अनुसार हमने बताया करके। हमने जो कुछ भी करना चाहता हम करते हैं, कोई भी रुकावट डालते तो कोई दिक्कत नहीं, हम तो करना चाहते हैं हम करते हैं। आप देखना किसकी लालसा है, परमेश्वर की लालसा है या शैतान की लालसा, हमें परखना चाहिए। हालेलुया इसलिए यूहन्ना बोल रहा है हालेलुया हम परमेश्वर के संतान हैं, हम है भी, है ना। एक हालेलुया ऐसे एक्सक्लामेशन, एक क्वेश्चन मार्क के साथ हमें भी देखना चाहिए, है भी। धन्यवाद। आगे दोबारा पढ़िए उसको, लाइन मिला के। देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है। दूसरी आयत से पढ़ो, समय नहीं है इसलिए। हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान है। हम परमेश्वर की संतान है। पहले हालेलुया क्रोध की संतान थे, शैतान की संतान थे, अब बदल गया, मनफिराव में आ गया, तो अब हम परमेश्वर की संतान हैं। और अभी तक ये प्रकट नहीं हुआ कि क्या कुछ होंगे। हाँ। इतना जानते हैं कि जब वो प्रकट होगा तो हाँ। हम उसके समान होंगे, हाँ। क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वो है। हालेलुया कैसे? उसके समान होंगे। हम भी कभी कभी ये गाना, हम उसके समान होंगे, अपने पिता के समान। हालेलुया पिता के पहचान कर लो, हालेलुया उसका रूप को आपको अपने आप मिल जाएगा। धन्यवाद हो। अगर कौन सी पिता की लालसा पूरी कर रहा है, हम उसकी रूप बदल जाएंगे, रूप में आ जाएंगे। हालेलुया जैसे कि काम करते 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 पिता के नजदीक होता है। भलाई का काम करेगा तो परमेश्वर के नजदीक, बुराई का काम करते जाएगा तो हालेलुया शैतान के नजदीक है, उसके पिता के समान होंगे। फिर अनंत काल के लिए अनंत जीवन और अनंत मृत्यु। हालेलुया मरण और जीवन आपके सामने परमेश्वर रखा हुआ है। हम हालेलुया हम ऊंचे शब्द में बता देते हैं, भाई सुनो, हालेलुया मर्जी आपकी है, आप स्वीकार कर सकते हैं। धन्यवाद हो। इसलिए हमारी चाल चलन को ध्यान करना, हम इतना जानते हैं हम परमेश्वर को देखेंगे तो हम उसके समान होंगे। इसलिए हालेलुया इस आयत में लिखा है कलीसिया में कैसे चलना है। धन्यवाद हो। हालेलुया जल्दी से हमने उस आयत को पढ़ा है, एफएसी 5:2 दोबारा पढ़कर
और प्रेम हम में आगे चलो बढ़ेंगे। हाँ। और प्रेम में चलो हाँ जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया हाँ। और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। हमें हालेलुया, हमें ऐसे चलना है। यीशु मसीह के पीछे चलेगा तो जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया, यानी संसार से प्रेम किया, अपने विरोधी दशा बाहरी दशा में पड़े हुए लोगों से प्रेम किया है। हमें बैर, हालेलुया, किसी के साथ बैर कर भी नहीं कर सकते, क्योंकि कोई भाई से बैर करेगा वो उसके हत्यारा है। हमें मालूम है किसी हत्यारे पे आनंद जीवन नहीं है, इसलिए बड़े ध्यान से चलना पड़ेगा। हालेलुया, मित्रों से प्रेम करना नहीं है, अपने बैरियों से प्रेम करने का। धन्यवाद हो, यीशु मसीह सिखा रहा है 5 अध्याय मत्ती 44 से लेकर आगे को पढ़ेगा। स्वर्गीय संतान ठहरना है तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? ये काम करना पड़ेगा, पढ़िएगा। परंतु मैं तुमसे ये कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो। हालेलुया, अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान कहलाओगे। हालेलुया, अपने बैरियों से कई लोग इसकी पहचान नहीं है, कई लोगों को इसके पहचान नहीं है। अपनी बैरी होने के लिए हम खुद बना लेते हैं। हाँ जी, मैं बोलूंगा बोलूंगी, उसको सुनाऊंगा सुनाऊंगी, बताऊंगा बताऊंगी। हालेलुया, आप बैरी नहीं बनाने की कोशिश मत करें। जो बैरी परमेश्वर बनाता है, आने दो, प्रेम करो। धन्यवाद हो, चाहे इतना सबसे बड़ा बैरी हम कहते हैं, हमारा हालेलुया सबसे बड़ा मित्र है, क्योंकि उसको मालूम है हमारा सारा रहस्य, हमारा कमियां, सारे चीज उसको मालूम है। इसलिए हालेलुया परमेश्वर कभी उसको क्या बना देते हैं? बैरी बना कर देते हैं। इसलिए बनाता है, हालेलुया, हम परमेश्वर की संतान बनाने की मौका देता है। क्या करना होगा? हालेलुया, तभी पता चलता है कौन सी पिता से हैं। अगर उससे आप प्रेम करते हो, उसके लिए जीवन देना चाहते हो, आप परमेश्वर के संतान हैं। अगर आप उसे हालेलुया जवाब के बदले, उसके बातों के बदले बताना चाहते हो, गाली सुनाना चाहते हो, 2-4 सुनाना चाहते हो, मारना चाहते हो, उसके लिए हालेलुया इसके ऊपर आग बरसाए प्रभु करके, हालेलुया एक्सीडेंट हो जाए प्रभु करके प्रार्थना करते हो, पता चलता है किसके संतान है हम। हालेलुया, झूठ बोलकर चलने वाला, स्वभाव ही से झूठ बोलने वाला शैतान के संतान है। धन्यवाद। एक और बार पढ़िएगा उसका आखिरी आयत। जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे। जिससे हम स्वर्गीय पिता के संतान ठहरोगे। किससे? बैरियों से प्रेम करने से। हालेलुया, खुद बनाने के लिए नहीं जाना, आप प्रेम करते जाओ। अगर परमेश्वर हालेलुया आपका बैरी बनाकर कोई आपके सामने खड़ा करता है, ये समझना हालेलुया प्रभु धन्यवाद हो, मेरे लिए आपका संतान बनने का मौका मेरे लिए आपने बनाकर दिया है। प्रेम करते जाओ, हालेलुया, उसके लिए जो कुछ भी जरूरत है करते जाओ, प्रभु आपके साथ है। तभी हम स्वर्गीय संतान ठहरोगे, नहीं तो कभी भी नहीं बन पाएंगे। हालेलुया, परमेश्वर के संतान बनने के लिए हमें कलीसिया के अंदर, ये झुंड के अंदर किस तरीके से चलना चाहिए, बोलना चाहिए, किस तरीके से बर्ताव करना चाहिए। हालेलुया, पहला तिमोथी 3 अध्याय उसका 14 एक और बार पढ़कर हम पॉइंट में आगे बढ़े। मैं तेरे पास जल्द आने की आशा रखने पर भी ये बातें तुझे इसलिए लिखता हूँ कि यदि मेरे आने में देर हो, यदि मेरे आने में देर हो, तो तू जान ले कि परमेश्वर के घराने में, जान ले कि परमेश्वर की घराने में जो जीवते परमेश्वर की कलीसिया है, जो जीवते परमेश्वर की कलीसिया यानी घराना, कलीसिया और सत्य का खंबा और नींव। हालेलुया, कैसा बर्ताव करना चाहिए, इसमें कैसा बर्ताव करना चाहिए। हालेलुया, सबसे पहले प्रेम में चलना चाहिए। प्रेम कैसा है? जैसे मैंने तुमसे प्रेम किया वैसा प्रेम करें। प्रेम कैसा है? बाहरियों से प्रेम करने का हालेलुया स्वभाव। दूसरा है हालेलुया अपने बुलाहट के अनुसार। हालेलुया, एफएसी 5 का 4 का 1 में, एफएसी 4 का 1। इसीलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूँ तुमसे विनती करता हूँ कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे, बुलाहट से, बुलाहट क्या है? परमेश्वर के स्वभाव के समभागी होने के लिए, परमेश्वर के समान होने के लिए हमें बुलाया है। इसलिए 4 एक और बार पढ़ना, यह है जिनके द्वारा हम बहुत सी और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी है, ताकि जिनके द्वारा हम हालेलुया इस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव की समभागी हो जाओ। यूहन्ना कह रहा, हाँ हम उसी को देखेगा, हम उसके समान हो जाएंगे।
धन्यवाद हो, ये बहुत बड़ी बुलाहट है। इसलिए अपने बुलाहट की इच्छा के अनुसार चलना, उसके योग्य चाल चलना है। हम दो ऐसे हैं, हालेलुया, हमें 2 किलो आलू मिला, 2 किलो प्याज मिला, प्रभु धन्यवाद हो, इससे नहीं है। वो मिरास को हमने पाना है। यदि संतान है तो हालेलुया परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस। ये मिरास जब तक हमें ना मिले तब तक हालेलुया ये दृढ़ता, ये आशा हमें दृढ़ रूप से हमें होना चाहिए। 15 का लास्ट 2 आयत पढ़िएगा, पहला कोरिन्थी। बहुत ही आयत ऐसे पवित्र आत्मा देते जा रहा है, इस बात को समझना। हालेलुया 2 आयत पढ़िएगा। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि ये जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। धन्यवाद हो, प्रतिफल अच्छा प्रतिफल मिलने वाला। हालेलुया। इसलिए पत्रोस पहला अध्याय 10 और 11 पढ़ने के लिए बोला। 4 में लिखा है ईश्वरीय स्वभाव के समभागी हो जाओ। 10 और 11 पढ़िएगा। इस कारण हे भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ, क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर ना खाओगे। वरन इस रीति से तुम हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनंत राज्य में बड़े आदर के साथ प्रवेश करने पाओगे। हालेलुया। फिलिपियों की पत्री पहला अध्याय उसका 27वां वचन पढ़िएगा। बहुत ही आयत है, मैं पढ़ने का समय नहीं है, इसलिए 2-3 आयत ऐसे इस तरीके से बताकर मैं आगे बढ़ूंगा। केवल इतना करो कि तुम्हारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग्य हालेलुया, सुसमाचार के योग्य हो। हालेलुया। एक और बार पढ़िएगा। केवल इतना करो कि तुम्हारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग्य हो, कि चाहे मैं आकर तुम्हें देखूं चाहे ना भी आऊं, तुम्हारे विषय में यही सुनूं कि तुम एक ही आत्मा में स्थिर हो और एक चित्त होकर सुसमाचार के विश्वास के लिए परिश्रम करते रहते हैं। सुसमाचार इक्वल टू यीशु मसीह। सुसमाचार क्या है? यीशु मसीह। हालेलुया। दाऊद की संतान होकर, परमेश्वर होकर, अपना रूप छोड़कर इस दुनिया में उतर कर दाऊद की संतान बनकर, एक मनुष्य की संतान बनकर आया और हमारी समानता को स्वीकार करते हुए आया, हमारी पापों को अपने कंधों में लिया है और हालेलुया हमारे बीच में डेरा किया है। हालेलुया। पापमय शरीर की समानता के शरीर के साथ हालेलुया 33.5 साल इस जगत में जिया। ये इतिहास है। इतिहास के पन्ने को 2 एसी और बीडी के रूप में, 2 पन्ने रूप में बदल कर हालेलुया आया है। और जैसे पहला कोरिन्थी 15 अध्याय शुरुआत में उसका 2 आयत से पढ़िएगा, शुरुआत से पढ़िएगा। हे भाइयों, अब मैं तुम्हें वही सुसमाचार बताता हूँ जो पहले सुना चुका हूँ। वही सुसमाचार बताता हूँ जो पहले सुना चुका हूँ। पहले सुना चुका हूँ, तभी दोबारा सुनिएगा। जिसे तुमने अंगीकार भी किया था और जिसमें तुम स्थिर भी हो, उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है। उस सुसमाचार के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी हो गया। यदि उस सुसमाचार को जो मैंने तुम्हें सुनाया था स्मरण रखते हो, नहीं तो तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ हुआ। इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी, कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार अभी तक कोई नहीं ऐसे सुनाया गया, आने से पहले कोई बताया गो। हालेलुया। कई उद्धार करता करके, गुरु करके, हालेलुया बहुत लोग इस दुनिया में आए हैं। मैं अभी तक कोई व्यक्ति इस जगह पर हालेलुया आएंगे, इसका नाम वैसे होगा, ये ऐसा काम करेगा करके पहले पवित्र शास्त्र में लिखा है, उसके अनुसार कोई व्यक्ति आया है, वो एक ही मात्र हालेलुया एकमात्र परमेश्वर यीशु मसीह है, उसको छोड़ो और कोई नहीं है। इसलिए कहते हैं पवित्र शास्त्र के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया, और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन सब कुछ पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। मीका में 5 अध्याय में लिखा हुआ ये कौन सी जगह में लेता, नसरत में जन्म लेगा, बैतलहम में जन्म लेगा, ये करके बताया। नाम क्या हुआ, सब कुछ पूर्ण एड्रेस डिटेल्स हालेलुया संपूर्ण डाटा आने से पहले है।
हालेलुया। इसलिए पौलुस कह रहा है ये पवित्र शास्त्र के अनुसार है सब कुछ, आना जाना रहना मरना, हालेलुया, सब कुछ पवित्र शास्त्र के अनुसार। आने के बाद जो हुआ फिर उसको हालेलुया बना के पवित्र शास्त्र नहीं लिखा, ये पहले से लिखा हुआ है। धन्यवाद हो। इसलिए बड़े हियाव के साथ, दिलेरी के साथ हम बता सकते हैं। आगे पढ़िएगा, उसको दोबारा पढ़िए, उसका 3 से। इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी हाँ। जो मुझे पहुंची थी, कि पवित्र शास्त्र के अनुसार, कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया, और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा, और कैफा को तब 12 को दिखाई दिया। हालेलुया। ये नहीं कि चुपचाप पूरा प्रोग्राम करके चला गया, नहीं, खेपा और तब 12 को दिखाई दिया। फिर वो 500 से अधिक भाइयों को एक साथ दिखाई 500 से दिया, अधिक भाइयों को एक साथ दिखाई दिया, एक साथ दिखाई दिया, जिनमें से बहुत से अब तक जीवित हैं पर कुछ सो गए। हालेलुया। फिर वो याकूब को दिखाई दिया, हाँ। तब सब प्रेरितों को दिखाई दिया, हाँ। सबके बाद मुझको भी दिखाई दिया, हाँ। जो मानो अधूरे दिनों में जन्मा हूँ, क्योंकि मैं प्रेरितों में सबसे छोटा हूँ, वरन प्रेरित कहलाने के योग्य भी नहीं। मुझे भी हालेलुया दिखाई दिया, पौलुस बोल रहा, यानी कि हालेलुया चुपचाप चला गया। इस बात को समझना, हम जिसके पीछे जा रहा, हमारे उद्धार की कर्ता, हमारा सृजनहार परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, उसी के द्वारा सारी सृष्टि हुई है, वही हमारी समानता में हमें बचाने के लिए आया है। इसलिए कहते हैं धन्यवाद हो, उस सुसमाचार के योग्य चाल चलना है। धन्यवाद हो। यूहन्ना 14 अध्याय उसका 6 आयत में कहता है, वो सुसमाचार की हालेलुया 3 तरीके से बताता है। धन्यवाद हो। वो सुसमाचार यीशु मसीह है, हालेलुया। वो सुसमाचार की 3 हालेलुया उधर स्वभाव बता रहा। पहले पढ़िएगा उसको। यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ। मार्ग सत्य जीवन मैं ही हूं। मैं सबसे पहले हालेलुया जीवन को पकड़ता हूं। धन्यवाद हो। पहला पॉइंट जीवन, हालेलुया। यूहन्ना 1:4 पढ़िएगा, उसे 4 नहीं 6 तक पढ़िएगा। यूहन्ना, उसमें जीवन था और वो जीवन मनुष्य, 9 तक पढ़ो। हाँ, उसमें जीवन था, उसी में जीवन था। और हालेलुया, मतलब वही जीवन। यीशु मसीह बोल रहे, मैं सत्य मार्ग और जीवन, मैं जीवन था। हालेलुया। आगे, और वो जीवन मनुष्यों की ज्योति था। हालेलुया, वो जीवन मनुष्यों का ज्योति था। ज्योति था। ज्योति का मतलब, धन्यवाद हो, ज्योति अंधकार को नहीं, अंधकार को नहीं, अंधकार ज्योति से देकर भागता। समझ में आया? नहीं, अंधकार ज्योति को देकर, ज्योति अंधकार को देकर भागता नहीं है, अंधकार ज्योति को देकर ऐसा भागता है। इसलिए हम लोग कहते हैं मुझे नहीं मालूम। हालेलुया। अगर यीशु मसीह को अपनाया है तो आपके अंदर क्या है? ज्योति है। 9 तक पढ़िएगा। ज्योति अंधकार में चमकती है, और अंधकार ने उसे ग्रहण ना किया। एक मनुष्य परमेश्वर की ओर से आ उपस्थित हुआ, जिसका नाम यूहन्ना था। वो गवाही देने आया कि ज्योति की गवाही दे, ताकि सब उसके द्वारा विश्वास लाए। वो आप तो वो ज्योति ना था, परंतु उस ज्योति की गवाही देने के लिए आया था। सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है, जगत में आने वाली थी। हालेलुया। इस बात को समझना, घर में एक एक आयत पढ़ लेना, इसे बहराई बहुत है। धन्यवाद हो। आपको ऐसे मैं ऊपर से बता रहा हूं, हालेलुया। जो इस व्यक्ति को यानी इस जीवन को पाता है, उसके अंदर ज्योति है, वो कभी अंधकार में नहीं चले। पहला यूहन्ना 5 पहला अध्याय उसका 5 से लेके 7 तक पढ़िएगा। पहला यूहन्ना 1 जॉन। जो समाचार हमने उससे सुना और तुम्हें सुनाते हैं, वो ये है कि परमेश्वर ज्योति है। परमेश्वर ज्योति है, और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है, हालेलुया, हमारे अंदर बिल्कुल अंधकार नहीं है। अगर परमेश्वर के अंदर अंधकार नहीं है, ज्योति है, उनके अंदर अंधकार नहीं है, तो हम उसके समान होने के लिए चल रहा है। वो ज्योति को पा लिया है, हमारे अंदर बिल्कुल अंधकार नहीं है। पढ़ो आगे। यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चले, तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते। समझ में आ रहे हो? हालेलुया।
यह है सहभाग्यता, यह है संगति, हालेलुया, यह है फेलोशिप, ज्योति में चलना। हालेलुया, परमेश्वर के अंदर बिल्कुल अंधकार नहीं है। ज्योति मतलब चमकना, दूसरों को ज्योति देना। अंधकार, हालेलुया, उनके जीवन में जहां हम जाते हैं वहां उनके जीवन से भी अंधकार दूर भागते हैं। ज्योति के लिए जो हम देखते हैं सब कुछ खुद जलकर खत्म होता, यह है ज्योति का स्वभाव। हालेलुया, उसी में जीवन था, वो मनुष्यों के, वो जीवन मनुष्यों के ज्योति था। वो ज्योति कितने लोग पाए हैं, उनका जीवन भी ऐसा होना चाहिए। अगर आप कलीसिया में ऐसा है तो पक्का परमेश्वर की संतान है। धन्यवाद हो, हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह ने चिल्लाकर बोले, तुम पृथ्वी के नमक हो, पृथ्वी के जगत के ज्योति हो। ज्योति का मतलब इस बात को समझना, जहां आप बैठते हैं, जहां आप जाते हैं, जहां आप रुकते हैं, काम करते हैं, वहां बिल्कुल अंधकार नहीं है। वो 5 से एक और बार पढ़िए, 5, 6, 7, पहला यूहन्ना पहला दिया। जो समाचार हमने उससे सुना और तुम्हें सुनाते हैं वो ये है कि परमेश्वर ज्योति है, परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं, उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है, किसके साथ? परमेश्वर के साथ सहभागिता है। तो आप भी समझना, मेरे अंदर भी अंधकार नहीं। आप भी समझना, मेरे अंदर की वही स्वभाव है। हालेलुया, हम बात करें दूसरा खुश हो जाए। कई लोग कहते हैं हम बात करने से वो वैसे भी अंधकार में था और भी अंधकार छाया गया। धन्यवाद हो, कई आराधना के लिए जाते हैं, खुश होकर जाते हैं, बड़ा दुखी हालत में वापस आते हैं, क्योंकि ऐसे ज्योति का नाम लेके अंधकार, धन्यवाद हो, चल रहा। इस बात को समझना, हालेलुया, उसी में ज्योति था। ज्योति, हालेलुया, मनुष्यों के अंदर चमक रहा है, उसी के अंदर अंधकार नहीं है। हमारे अंदर भी अंधकार नहीं होना चाहिए। पढ़िएगा उसको आगे 7 तक। यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है हाँ। और फिर अंधकार में चले तो हम झूठे हैं और हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते। हाँ। पर यदि जैसा वो ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले। हाँ, वैसे भी हम भी ज्योति में चले। ध्यान से देखना, मैं क्या ज्योति में चलता हूं? आप चलते जाइए, आपका पड़ोस वाले भी, हालेलुया, वो ज्योति में चलेगा। जब तक आपका ज्योति दूसरे में, हालेलुया, दूसरे तक पहुंचेंगे, उसको भी समझ में आएगा, भाई मुझे कुछ दिखाई दे रहा है, पहले मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, अभी कुछ दिखाई दे रहा। धन्यवाद हो। इसलिए हालेलुया, फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय उसका 15 में इस प्रकार लिखा है, पढ़िएगा, अगर निकालिए तो जल्दी पढ़िएगा। ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर, हाँ, क्या निर्दोष और भोले होकर, टेढ़े और हठीले लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो। हाँ, निष्कलंक संतान बने रहो, जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए बीच में, हुए, ये टीड़े और हट्टीलों के बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए, जीवन का वचन लिए हुए, जगत में जलते दीपकों के न्याय दिखाई देते हो, दीपकों के समान दिखाई देते हो। हालेलुया, आप दिखाने के लिए ना आप चलते जाओ, आप काम करते जाओ, बोलते जाओ, दूसरे को दिखाई देगा बिल्कुल सही। अगर मोमबत्ती का भी, हालेलुया, रोशनी हो, आप अंधकार में चलकर देखो, आपका ज्योति, हालेलुया, दिखाई दे, कितनों के रोशनी का कारण होगा, ज्योति का कारण होगा। हालेलुया, 2 अध्याय 7 से 11 तक पढ़िएगा, वो पहला यूहन्ना। हे प्रियो, मैं तुम्हें कोई नई आज्ञा नहीं लिखता, पर वही पुरानी आज्ञा जो आरंभ से तुम्हें मिली है। हालेलुया, नई आज्ञा नहीं देता, जो पुरानी आज्ञा जो आरंभ से तुम्हें मिली है। ये पुरानी आज्ञा वो वचन है जिसे तुमने सुना है। फिर भी मैं तुम्हें नई आज्ञा लिखता हूँ, और ये उसमें और तुम में सच्ची ठहरती है, क्योंकि अंधकार मिटता जाता है और सत्य की ज्योति अब चमकने लगी है। सत्य की ज्योति चमकने लगी है। हमें भी ऐसे लगना चाहिए। अगर चमकने लगी है तो उसको बढ़ाते जाना आगे।
11 तक। जो कोई ये कहता है कि मैं ज्योति में हूँ और अपने भाई से बैर रखता है, वो अब तक अंधकार में ही में है। जो कोई अपने भाई से प्रेम रखता है वो ज्योति में रहता है और ठोकर नहीं खा सकता। पर जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वो अंधकार में है और अंधकार में चलता है और नहीं जानता कि कहाँ जाता है, क्योंकि अंधकार ने उसकी आंखें अंधी कर दी हैं। बोलते तो है मैं वहीं जा रहा हूं, किधर, वहीं जा रहा हूं, लेकिन पता नहीं है कहां जा रहा। थोड़ी देर के बाद पता चलते भाई कहां जा रहे हो, मैं सोचा था वहीं जा रहा हूं लेकिन रास्ता हालेलुया भटक गया, क्योंकि वो अंधकार में चल रहा। धन्यवाद हो। इसलिए इस संसार की ईश्वर ने उसकी बुद्धि को अंधी कर दिया है। दूसरा कोरिन्थी 4:4 में लिखा हुआ है, पढ़िएगा अगर चाहिए तो। और उन अविश्वासियों के लिए, उन अविश्वासियों के लिए, अविश्वासी का मतलब यह नहीं कि भी कभी ना सुना हालेलुया इसलिए विश्वास नहीं किया। अविश्वासी वो है विश्वास योग्य वचन सुनने पर भी विश्वास नहीं करता, वो है अविश्वासी। हाँ। और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, संसार की ईश्वर ने अंधी कर दी है, अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। हमें सुसमाचार के अनुसार चलना है, यानी सुसमाचार परमेश्वर खुद है। सुसमाचार हालेलुया यो वचन है। हालेलुया इस्राएलियों को, याकूब की संतानों, शायद यशायाह 2:5 में है, पढ़िएगा। यशायाह का भविष्यद्वक्ता का पुस्तक 2:5 में है, पढ़िएगा। हे याकूब के घराने, हे याकूब के घराने, आ हम यहोवा के प्रकाश में चले। हालेलुया यहोवा के प्रकाश में चले। धन्यवाद हो। हमसे भी आज हालेलुया परमेश्वर बोल रहा है, हे याकूब के घराने। हम बोल रहे हैं कि हम अन्य जाति है, लेकिन एफएसी 2 अध्याय में है क्या, पढ़िएगा उसका 12 पढ़िएगा, 2 अध्याय। तुम लोग उस समय मसीह से अलग और इजराइल की प्रजा के पद से अलग किए हुए। इस्राएल की प्रजा के पद वो है सिटीजनशिप। धन्यवाद हो। इस्राएल प्रजा के पद से अलग थे। इसका मतलब अब यीशु मसीह के द्वारा हम क्या हो गए, इस्राएल के प्रजा के पद में हो गया, यानी परमेश्वर के संतान, परमेश्वर के लोग, उस पद में हम पहुंचे। धन्यवाद हो। इसलिए कहते हैं, पहला आयत पढ़िएगा जो पहले मैं बताया, हे याकूब के संतान, हे याकूब के घराने, आ हम यहोवा के प्रकाश में चले। यहोवा के प्रकाश में चलते जाए। धन्यवाद हो। इस बात को समझना। फिलिपी 2:4 से लेके हम 4 और 5 हमने पढ़े हैं। धन्यवाद हो। एक त्यागने का स्वभाव, हालेलुया, वो त्यागना और प्रेम करना। वही 8-7 तक पढ़िएगा, आपको समझ में आ जाएगा। हालेलुया। अपने आप को इनकार करने का मतलब है यीशु मसीह ने अपने आप को इनकार किया, सब कुछ परमेश्वर की समानता को छोड़ दिया। हालेलुया। अपने लिए नहीं, दूसरे का भी हालेलुया भलाई के लिए हालेलुया काम किया है। 4 से लेके घर में पढ़ लेना, समय नहीं है, इस बात को समझना। उसके अंदर क्या क्या दिखाई देता है, हालेलुया, त्यागने का स्वभाव और प्रेम करने का स्वभाव, बैरियों से प्रेम करने का स्वभाव। धन्यवाद हो। सुसमाचार के योग्य मतलब यीशु मसीह को देखकर चलना हमें चाहिए। उसने क्या किया, क्या बोला, हालेलुया, क्या किया है। हालेलुया। इसलिए कहते हैं मैं जीवन हूं। जीवन मनुष्यों का ज्योति है। कभी अंधकार में नहीं चलना। अंधकार का मतलब है हालेलुया, आपको जो नहीं मालूम है नहीं बोलना, आप नहीं जानता है नहीं करना। इसलिए पूरा जानकारी इसी के अंदर है। धन्यवाद हो। इसलिए कहते हैं सत्य में मार्ग, जीवन और सत्य। मैं उसको उल्टा कर दिया, पहले जीवन को पकड़ा। जीवन क्या है, ज्योति में चलना। धन्यवाद हो। वो दूसरे को भी ज्योति देना। हमेशा जीवन, एक और बात समझना है, जिसके अंदर करने का, हिलने का, चलने का थोड़ा सा ताकत है, उसी के अंदर जीवन है। मरा पड़ा कोई से है, कभी ना हिलता, कभी ना बोलता, कभी ना चलता। धन्यवाद हो। वो मरा हुआ स्वभाव है। जीवन अगला है सत्य। मैं जीवन, सत्य, मैं ही सत्य हूं। सत्य क्या है, तेरा वचन सत्य है। पढ़िएगा उसको 17:17।
सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य। सत्य है। धन्यवाद हो, हालेलुया। हमें पवित्र करने के लहू के द्वारा पवित्र किया गया है, अपने पुराने पापों से छुटकारा मिली गई है, हालेलुया। और फिर हमें रोज ये सत्य की जरूरत है, क्योंकि सत्य के द्वारा उन्हें क्या करना है? शुद्ध करना है। धन्यवाद हो, हालेलुया। पढ़िएगा दूसरा शमूएल 7 अध्याय उसका 28वां वचन पढ़िएगा। अब हे प्रभु यहोवा, हाँ। तू ही परमेश्वर है, तू ही परमेश्वर है, और तेरे वचन सत्य है, तेरे वचन सत्य है, और तूने अपने दास को ये भलाई करने का वचन दिया है। हालेलुया। तेरा वचन सत्य है, हालेलुया। मैं सत्य जीवन, धन्यवाद हो, ये सत्य पर चलना, हालेलुया, उसको क्या कहते हैं? परमेश्वर के संतान है। यूहन्ना 15 अध्याय में शायद 8 का पढ़िएगा। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, हालेलुया। उसके आगे है शायद, तुम मेरे चेले ठहरोगे, वो कौन सा है? 31। हाँ पढ़िएगा। तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे। हालेलुया। मतलब तेरा वचन सत्य है, ये सत्य पर चलते रहो, ये वचन में बने रहोगे तो तुम सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। धन्यवाद हो। सत्य के द्वारा चलने का मतलब वचन के अनुसार चलना, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर। पहला क्या कहते हैं? पहला दूसरा राजा है, पहला राजा 17 का 24 पढ़िएगा। स्त्री ने एलिया से कहा, अब मुझे निश्चय हो गया है कि तू परमेश्वर का जन है, और यहोवा का जो वचन तेरे मुंह से निकलता है वो सच होता है। हालेलुया, वो सच होता है। सत्य के द्वारा पवित्र करने का मतलब जो मुंह से निकले वो भी सत्य होना चाहिए, हालेलुया। जो हम स्वीकार करें वो भी सत्य होना चाहिए। हम चले, हम फिरे, जो भी काम करे सत्य होना चाहिए, हालेलुया। वचन के द्वारा सत्य से उन्हें पवित्र कर। सुसमाचार के योग्य यानी परमेश्वर के योग्य चाल किस तरीके से है? पहले ज्योति में चलना, फिर सत्य पर चलना, फिर अगला है मार्ग। ये दोनों नहीं है तो इसमें नहीं चल सकते। धन्यवाद हो, हालेलुया। आप एक चौराहे पे खड़े हैं, ज्योति नहीं है तो कौन सी रास्ता अपनाएं? नहीं मालूम। एक डेस्टिनेशन है, आपको एक लक्ष्य स्थान में पहुंचना है। आप सत्य का मतलब है आप उस जगह पर जाने के लिए रास्ता अपनाएंगे। जहां ज्योति नहीं है, वो सत्य का ज्ञान नहीं है, आप ये काम नहीं कर सकते। शॉर्टली यीशु मसीह ने कहा, मैं मार्ग, सत्य और जीवन हूं। अगर वो मार्ग को नहीं अपनाया, मार्ग क्या है? हालेलुया। हमें मालूम है, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, आप कोई नया रास्ता चुनने की जरूरत नहीं है, आप एक व्यक्ति के पीछे जाना। धन्यवाद हो, हालेलुया। यदि कोई मेरे पीछे, मत्ती 16 का 24, लूका 9 का 23, यही तो लिखा है, पढ़िएगा। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। उसके पीछे जाना है। पीछे जाने से कई लोग मुकरते हैं। क्यों? वो चाहते हैं और कुछ, लेकिन ये रास्ता और कुछ। धन्यवाद हो। हम चाहते हैं और कुछ, लेकिन ये सच्चाई की रास्ता और कुछ। उनके पास क्या नहीं है? जीवन भी नहीं है, यानी ज्योति नहीं है, और सत्य भी नहीं है, वचन भी नहीं है। धन्यवाद हो। वो अपना मर्जी चल रहा है, लेकिन यीशु मसीह की रास्ता और कहीं है। यीशु मसीह में मार्ग मतलब मेरे द्वारा ही पिता के पास पहुंच सकता है। आगे बढ़ो। यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास। वो दूसरी रास्ता कौन सा है भाई जो हम चाहते हैं? वो कहां की ओर नहीं है, लक्ष्य की ओर नहीं है, भटक जाएगा। ये मार्ग में ना चले। पत्रोस इस बार मार्ग को बता रहा, उसके पद चिन्ह,
हालेलुया, पौलुस बता रहा, उसकी मृत्यु को अपने लिए, अपने शरीर में लिए फिरता हूं और उसको पहचानूं, उसकी हालेलुया दुख मृत्यु के जी उठने की सामर्थ्य को जानूं। उसका पढ़िएगा 10 अध्याय, सामर्थ्य को जानूं और दुखों में सहभागी होने का मर्म को जानूं, हालेलुया, और मैं उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं। मार्ग कैसा है? ये सब है उसी के अंदर। और ये क्यों इस मार्ग से चलना है? किसी भी रीति से मरे हुए में से जी उठने का, पद तक पहुंचने का। इसलिए पत्रोस बता रहा है, धन्यवाद हो, 2 अध्याय 20 से लेके पढ़िएगा। क्योंकि यदि तुमने अपराध करके घूसे खाए हाँ। और धीरज धरा हाँ। तो इसमें क्या बड़ाई की बात है। हाँ। पर यदि भला काम करके दुख उठाते हो और धीरज हालेलुया, रास्ते में मार्ग में क्या है? भला काम करके दुख उठाना है। धन्यवाद हो। ये बहुत गहरा विषय है, बताने के लिए बहुत समय लगेगा। आप इतना समझो, हालेलुया, भला काम करके हमें दुख उठाना, बुरा काम करके दुख उठाने से कोई फायदा नहीं है। ये मार्ग में हालेलुया आप भला काम करके दुख उठाते हो, धीरज धरते हो, तो ये परमेश्वर को भाता है। आप सही मार्ग में हैं। आगे, हाँ, और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो। हाँ, इसी के लिए बुलाए, मतलब इसी मार्ग में चलने के लिए बुलाए हैं। आगे, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर, हाँ, ये तुम अकेले नहीं है, तुम्हारे आगे जा रहा है एक व्यक्ति, जा रहा, मसीह ने भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर, तुम्हारे लिए दुख उठाया। तुम्हें- हमने भी ऐसे बोलना, हमने भी दूसरे को बोलना, हमने भी तुम्हारे लिए दुख उठाया। हम तो अपने लिए दुख उठाने की कोशिश कर रहा, कोई फायदा नहीं है। मसीह ने तुम्हारे लिए उठाया तो तुमने भी हालेलुया दूसरों के लिए उठाना। आगे, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है हाँ। कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। क्या हमारे मार्ग में क्या है? क्या दिखना चाहिए? अगर आपने हालेलुया उस सही मार्ग में चल रहे हो, ज्योति के साथ, यानी ज्योति के साथ और सच्चाई के साथ चल रहे हो, उसी जगह पर आपको यीशु मसीह का पद चिन्ह दिखाई देगा। वो पद चिन्ह क्या है? दूसरों के लिए जान देना। वो पद चिन्ह क्या है? इसी मार्ग के लिए निंदा, बदनामी, अपमान, लज्जा सब कुछ सहना। ये पद चिन्ह क्या है? हालेलुया, बिस्तर की बड़े बड़े आश और आराम की नहीं है, दूसरों के लिए दुख उठाने की मार्ग। हालेलुया, सुसमाचार के योग्य चाल चलन चलने का मतलब है। अगर आपके जीवन में परेशानी है, इसलिए पत्रोस बोल रहा, आगे पढ़ो, 22 पढ़ो उसका। ना तो उसने पाप किया, और ना तो उसने पाप किया, और ना उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। वो गाली सुनकर गाली नहीं देता था, और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था। उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था। हम तो बोलते मैं देख लूंगा, देख लूंगी। क्या देख लोगे? एक मच्छर काफी है, क्या देखना है? आजकल तो देखने में भी नहीं आता, जो कोरोना बिना ही दिखाई अंधेरे में आता है, लेकर चले जाते हैं। बोलता क्या दिखाएंगे, क्या दिखाऊंगी? धन्यवाद हो। आगे पढ़ो। हाँ। पर अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सच्चे न्याय के हाथ में सौंपता था। हमने भी वही करना। इसलिए 4 का 1 पढ़ो, 19 पढ़ो। इसलिए जबकि मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाया, हाँ। तो तुम भी उसी मनसा को हथियार के समान धारण करो। हाँ। क्योंकि जिसने शरीर में दुख उठाया वो पाप से छूट गया। अगला 19। इसलिए जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार दुख उठाते हैं, इसलिए जो परमेश्वर की अपने इच्छा के अनुसार नहीं है, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार दुख उठाते हैं, वे भलाई करते हुए अपने हम तो दूसरे का प्राण देने की कोशिश करता है, नहीं? हम तो दूसरे का प्राण बलि पर चढ़ाने के लिए पूरा कोशिश है, उसको कैसे भी क्रूस पर चढ़ाने की कैसे भी कोशिश है। लेकिन हम अपने आप को ये काम करना है। क्रूस पर चढ़ाते क्यों? प्राण देने के लिए। क्रूस पर चढ़ाते क्यों? दूसरों के लिए प्राण देने के लिए। हालेलुया। इसलिए जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, पूरा अध्याय पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जो दुख उठाते हैं, वे भलाई करते हुए अपने प्राणों को विश्वास योग्य सृजनहार के हाथ में सौंप दे। हम तो कैसे भी जाने नहीं देंगे, नहीं? हालेलुया। अगर भलाई करते हुए जा रहे, अभी ले जा करके बोलेगा। इसलिए परमेश्वर के लिए दुख उठाने के लिए उस मार्ग में चलने की कोशिश तो चलते जाइए। प्रभु हालेलुया, कोशिश में चलते जाइए, प्रभु आपकी सहायता करेगा। धन्यवाद हो। अगर नहीं तो दूसरा राजा 17 का 26 में एक आयत है, पढ़िएगा।
इस कारण उन्होंने अशूर के राजा के पास कहला भेजा हाँ कि जो जातियां तूने उनके देशों से निकालकर शोमरोन के नगरों में बसा दी हैं, वे उस देश के देवता की रीति नहीं जानती। इससे उसने उसके मध्य सिंह भेजे हैं, जो उनको इसलिए मार डालते हैं कि वे उस देश के देवता की रीति नहीं जानते। हालेलुया। इसे एक और बार पढ़िएगा। इस कारण उन्होंने अशूर के राजा के पास कहला भेजा कि जातियों कि जो जातियां तूने उनके देशों से निकालकर शोमरोन के नगरों में बसा दी है, वे उस देश के देवता की रीति नहीं जानती। इससे उसने उसके मध्य सिंह भेजे हैं, जो उनको इसलिए मार डालते हैं कि वे उस देश के देवता की रीति नहीं जानते। धन्यवाद हो। ये अन्य जाति की बात है, देवता की बात। उसकी रीति पर नहीं चलेगा तो उसे क्या करेगा? सृजनहार परमेश्वर की योग्य चाल चलन नहीं चलेगा तो क्या होगा? धन्यवाद हो। हम लोग बोलते चला चला कर मार डालेगा, नहीं। हम लोग परमेश्वर बोलते चलाते हैं, इसलिए होशू 5 का 5 और 6 में लिखता है, अगर तू रीति पर नहीं चलेगा, तो अपने समर्पण के अनुसार नहीं चलेगा, तुम्हें चला चला कर मारने वाला परमेश्वर है। धन्यवाद हो। आप ये नहीं समझना प्रभु तेरा धन्यवाद हो, भोजन हालेलुया ऊपर से मिल रहा है, मन्ना मिल रहा है, हालेलुया सब कुछ मिल रहा है, लेकिन प्रोग्राम क्या है? तुझे चला चला कर खत्म करने का प्रोग्राम है। अगर उसके मार्ग में नहीं चला तो पढ़िएगा उसका यहोशू 5 का 5 और 6। ध्यान रखना, खबरदार इस बात के लिए। हाँ, जो पुरुष मिस्र से निकले थे उन सब का तो खतना हो चुका था, परंतु जितने उनके मिस्र से निकलने पर जंगल के मार्ग में उत्पन्न हुए, उनमें से किसी का खतना ना हुआ था, क्योंकि इजरायली तो 40 वर्ष तक जंगल में फिरते रहे। 40 वर्ष तक जंगल में फिरते रहे, जब तक उस सारी जाति के लोग अर्थात जितने युद्ध के योग्य लोग मिस्र से निकले थे वे नष्ट ना हो गए। हालेलुया, एक भी बचने ना पाए। प्रभु खिलाएगा, प्रभु पिलाएगा, प्रभु दिन में हालेलुया बादल के समान और रात में आगे की खंबा के समान चलाएगा। आप ये नहीं समझना। धन्यवाद हो प्रभु, खाना मिल रहा है, पीना मिल रहा है, मांस भी मिल रहा है, और दिन में बादल, रात में आगे की खंबा। धन्यवाद हो प्रभु। ध्यान रखना तू कहां जा रहा। हालेलुया, आगे पढ़िएगा। क्योंकि उन्होंने यहोवा की ना मानी थी, यहोवा की ना मानी थी, इसलिए यहोवा ने शपथ खाकर उनसे कहा था कि जो देश मैंने तुम्हारे पूर्वजों से शपथ खाकर तुम्हें देने को कहा था और उसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, वो देश मैं तुमको नहीं दिखाने का। इसका मतलब कैसे है? मार्ग की मध्य, समझ गया ना? एक गहराई, बहुत गहराई विषय है। मार्ग की मध्य आपकी जीवन यात्रा में दुख देकर अपने आयु को घटाएगा। धन्यवाद हो। 102 का 22 है, 89 का 45 है भजन संहिता। धन्यवाद। हाँ, उसने मुझे जीवन यात्रा में दुख देकर मेरे बल और आयु को घटाया। बल और आयु को घटाया। कोई फायदा नहीं है इसको चला चला कर। धन्यवाद हो। 45 साल या 40 साल या 60 साल कितना परमेश्वर ने रखा हुआ है। अब ये नहीं सोचना प्रभु तेरे मुझे खाना मिली, पीने का मिली, रहने का अच्छी जगह मिली, गाड़ी मिली, वो मिली, अच्छा नौकरी मिली, बैंक बैलेंस मिली। ध्यान रखना कहां की ओर ले जा रहे हैं, तुम्हें नष्ट करने के लिए ले जा रहा। चेतावनी के रूप में हम बताते हैं, अगर उसी मार्ग में नहीं चल रहा, सुसमाचार के योग्य चाल नहीं चल रहा, परमेश्वर के योग्य, प्रभु के योग्य नहीं चल रहा चाल, हालेलुया, ध्यान रखना। खिलाएंगे, पिलाएंगे, चलाएंगे, गाड़ी भी देंगे, आलिशान बंगला भी देंगे, सब कुछ दे देंगे। हालेलुया, घमंड नहीं करना। हालेलुया, इसलिए चलाया 40 साल 5 और 6। एक और बार पढ़िए होशू। जो पुरुष मिस्र से निकले थे, सब निकले थे, आज्ञा मान कर निकले थे। मैं आज्ञा मानूंगा करके समर्पण किया था। हालेलुया, वेदी में छिड़कने वाला लहू के आधा उनके सिर पर गिरे थे।
परमेश्वर ने मोहर लगा दी, हां यीशु मसीह की लहू हमारे सिर पर भी गिरा है, इसलिए वो यीशु मसीह की लहू के जय धन्यवाद हो। हमने सिर पर, जब आप यीशु मसीह का स्वीकार किया, प्रभु मैं तेरी सी चाल चलूंगा, तेरे पीछे चलूंगा, तेरी इच्छा के अनुसार काम करूंगा करके बोला, समर्पण किया, यीशु मसीह की लहू हमारे सिर पर गिरी। यह वाचा का लहू है, नई वाचा का लहू, ध्यान रखना। हालेलुया, ये नई वाचा का लहू हमारे सिर पर आए, हम कभी भी बच नहीं निकले। इसलिए कहते हैं 2 अध्याय इब्रानी शुरुआत में, हालेलुया, हाँ, इस कारण चाहिए कि हम उन बातों पर जो हमने सुनी है और भी मन लगाएं, ऐसा ना हो कि बहक कर उनसे दूर चले जाए, क्योंकि जो वचन स्वर्गदूतों के द्वारा कहा गया था, हालेलुया, जब वो स्थिर रहा और हर एक अपराध और आज्ञा ना मानने का ठीक ठीक बदला मिला। तो हम लोग ऐसे बड़े उद्धार से निश्चिंत रहकर कैसे बच सकते हैं, कोई चारा नहीं है। धन्यवाद हो, हालेलुया। इब्रानी उसका 10 का 26 से लेकर पढ़िएगा। क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहे, तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं है, एक ही है, यीशु मसीह एक बार किया था। आगे, हाँ, दंड का एक भयानक बाढ़ जोना और आग का ज्वलन बाकी है, जो विरोधियों को भस्म कर देगा। जब मूसा की व्यवस्था का नाम मानने वाला 2 या 3 जनों की गवाही पर बिना दया के मार डाला जाता है, तो सोच लो कि वो कितने और भी भारी दंड के योग्य होगा, जिसने परमेश्वर के पुत्र को पांवों से रौंदा, परमेश्वर के पुत्र को पांवों से रौंदा, और वाचा के लहू को जिसके द्वारा हम पवित्र ठहराया गया था, अपवित्र जाना है और अनुग्रह की आत्मा की अपमान किया है। बचने का कोई रास्ता नहीं। धन्यवाद हो। इसलिए इस बात को समझना मुझे कैसे चलना चाहिए। हालेलुया। कोलोसियों की पत्री 1:10 पढ़कर हम प्रार्थना करेंगे। मैं बहुत फास्ट वर्ड में, हालेलुया, टेलीग्राफिक वर्ड्स में चला गया है, हम समझा नहीं पाया मैं पूरी तरीके से। हालेलुया। प्रार्थना करो, पवित्र आत्मा की अगुवाई से पूरी रीति से समझने की कोशिश करो। हालेलुया। कोलोसी 1:10, ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो। हालेलुया। तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो, और वो सब प्रकार से प्रसन्न हो, और तुम हर प्रकार के भले कामों का फल लगे, और परमेश्वर के पहचान में बढ़ते जाओ। अपने सिरों को झुकाए, पुस्तक बंद करें। धन्यवाद हो। हालेलुया। उस पवित्र यीशु की लहू की जय, सर्वसामर्थ यीशु की लहू की जय, उसी के द्वारा में मुक्ति मिली है। हमारे सिर पर यह वाचा का लहू, नई वाचा का लहू है। धन्यवाद हो। परमेश्वर के योग्य, प्रभु के योग्य, सुसमाचार के योग्य चाल कैसे चलना है। हालेलुया। हम ज्योति में चलना है, सत्य पर चलना है, और उसी मार्ग पर चलना है। धन्यवाद हो। हम अपने आप को परखे, अपने आप को जांचे, क्या मैं उसके अनुसार चल रहा है। मुंह खोलकर जहां भी बैठे हैं अपने आप को समर्पण करो। प्रभु, आज मैं आया हूं, मुझे इस दुनिया का कोई सुख नहीं चाहिए, ऐसे चीजें नहीं चाहिए जो नाशमान है। प्रभु, हम तुझे देखेंगे, तेरे समान होने का है, इसलिए हम आत्मिक रूप से सिद्ध होने के लिए मदद सहायता करें। तेरी पवित्र आत्मा का अगुवाई है, तेरी वचन हमें दिया हुआ है, ये मार्ग में चलकर तेरे समान होने के लिए मदद सहायता करें।